हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर्स की, यानी जो घटनाएं 3 जुलाई को घटी हैं उनके बारे में। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है जो CBFC, इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है रविंद्र भाकर जी ने। और इन्होंने जिनका स्थान लिया है, ये स्थान लिया है अनुराग श्रीवास्तव का। और भाकर हैं, अभी इसके CEO बनने से पहले ये पश्चिमी रेलवे के सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। और वे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और जो हमारे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रसून जोशी। और जो हमारे विनोद यादव हैं ये हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी MVP किसे चुना गया? तो यह चुना गया है हमारे एक भारतीय ऑलराउंडर को, जो है रविंद्र जडेजा। इनको चुना गया है। और जो रविंद्र जडेजा हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2009 में की थी। और अब तक इन्होंने 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं। और जो जडेजा हैं इनकी जो MVP रेटिंग है ये लगभग 97.3 है। और ये पूरे विश्व में ये दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर श्रीलंका के हैं मुथैया मुरलीधरन और उनके बाद हैं हमारे रविंद्र जडेजा, लेकिन भारत में ये पहले नंबर पर आते हैं। हमारे BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया? तो जो हमारे मत्स्य संपदा है तो इसको जो पहला संस्करण लॉन्च हुआ है ये हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इनके द्वारा ही किया गया है। और इनके द्वारा मत्स्य पालन और जो जलीय कृषि की न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा है इनके पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के संचालन संबंधी दिशा निर्देश इन्होंने जारी किए हैं। और यह जो न्यूज़लेटर है ये त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित यहाँ पर किया जाएगा। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना के अंदर इसका उद्देश्य है कि जो मत्स्य पालन है और मछली पालक, इसमें नवीनतम उन्नति और सर्वोच्च प्रयासों पर मछुआरों और मछली किसानों को शिक्षित करना है। और भारत सरकार PMMSY फ्लैगशिप योजना को मई 2020 में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसको लॉन्च किया है। और जो हमारे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं संजीव कुमार बाल्यान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शशांक मनोहर ने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, अब उनका पदभार कौन संभालेगा? तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC, इसके चेयरमैन थे शशांक मनोहर और इन्होंने 2 साल तक इस पद पर कार्य किया और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनके जो उत्तराधिकारी चुने जाएंगे वो चुने जाएंगे जो उपाध्यक्ष थे इमरान ख्वाजा। अब ये अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार ये संभालेंगे। और अब इसकी जो ICC है इसके अध्यक्ष की जो चुनाव प्रक्रिया होगी इसको अगले सप्ताह मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई गई है। और जो ICC के नियम हैं उसके अनुसार जो अध्यक्ष पद है उसका कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है अधिकतम। इन्होंने 2 साल कार्य करके ही इस्तीफा दे दिया है। और जो इस अध्यक्ष पद के लिए लाइन में हैं वो हैं इंग्लैंड के कोलिन ग्रेव्स, ये सबसे आगे थे। लेकिन हाल ही में अभी जो वेस्ट इंडीज़ के पूर्व प्रमुख हैं डेव कैमरन, इन्होंने भी अपने रेस में शामिल हो चुके हैं। और जो मनु साहनी हैं ये ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और ICC का हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंद्रमणि पांडे को। और ये एक वरिष्ठ राजनयिक हैं। इनको जिनेवा स्थित एक संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक जो महत्वपूर्ण संगठन हैं उनका भारत का तरफ से ये प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC,
ये भी इसमें शामिल हैं। और भारत को 2020 के लिए WHO की जो विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंदर भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किए गए थे, जिनका कार्यकाल 3 साल का पूरा हो चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो नाम से जैसे ही पता चल रहा है, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, और ये केरल सरकार ने ही शुरू किया है। और ये इसलिए शुरू किया गया कि इस यहाँ पर जो विदेश और अन्य राज्यों से जो लोग लौटे हैं उनके लिए ये शुरू किया है। और जो कोविड-19 महामारी है, तो इसके अंदर जो जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है और उसके बाद विदेश और अन्य राज्यों में लौटने वालों की क्षमता का अनुभव लाभ उठाने के लिए उन्होंने यह ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। केरल के जो सीएम है वो पिनाराई विजयन हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाक सेना ने किसे अपनी पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। तो जो पाकिस्तानी सेना है उसने मेजर जनरल निगार जोहर को अपनी पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है। और यहाँ पर इसके साथ इनको लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई है वहाँ की। और इस अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में भी नियुक्त किया है। जो जोहर है यानी निगार जोहर, इन्होंने 1885 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली और सेना की मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। और ये वैसे तो मेजर जनरल की रैंक पर नियुक्त होने वाली ये सेना की तीसरी महिला बनी है। जो पहली और दूसरी महिलाएं हैं वो हैं शाहिदा बादशाह और शाहिदा मलिक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ई किसान धन ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो ई किसान धन ऐप है, ये किसान अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसमें बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने के लिए सक्षम होंगे। और ये HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। अगर इसके बारे में बात करें तो जो ई किसान धन ऐप है, इसमें किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशुहाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडिड सेवाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके प्रबंधक निदेशक हैं आदित्य पुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण डीप लर्निंग टूल विकसित किसने किया है। यानी कि एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाना, तो ये जो उपकरण है ये किसने विकसित किया है। तो ये किया है हमारे IIT गांधीनगर ने, यानी हमारी भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT गांधीनगर, इसने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए यहाँ पर AI डीप लर्निंग टूल विकसित किया है। और जो हमारे IIT गांधीनगर है इसके निदेशक हैं सुधीर जैन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP विकास दर के अपने पहले अनुमानित 9.5% को घटाकर कितना कर दिया है। यानी फिच ने पहले अनुमान लगाया था 9.5% का, अब उसको घटाकर कर दिया है 8%। और फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारत अर्थव्यवस्था को 5% गिरावट के पहले अनुमान को बरकरार रखा है। और इसके अलावा फिच ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5% की दर से बढ़ने का अनुमान भी लगाया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।